हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं स्ट्रिप वाली कुर्ती बनाना। आज सीखते हैं हम स्ट्रिप वाली कुर्ती बनाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, गर्मियों के लिए एकदम बेस्ट होती है कुर्तियाँ। तो ये आप भी बना सकते हैं। तो इसका मेजरमेंट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं आपकी फुल लेंथ। तो हमें फुल लेंथ अपनी चाहिए 38 इंच। ठीक है, तो 38 हमारी यहाँ पे आ रही है। देन इसके बाद हमने 1 इंच इसमें ऐड कर रखे हैं नीचे फोल्ड होने के लिए। ठीक है, इस वाली लाइन को हम स्ट्रेट मिला लेते हैं आप। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर से हमारी क्या कर रही है, स्ट्रिप कट रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्रॉस बैक का हाफ ले लेते हैं यहाँ पे। तो अक्रॉस बैक इनका 14 है, 14 का हाफ यानी 7। ठीक है, और नीचे हम ले लेते हैं सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने 7 में से माइनस 0.5 कर लिया है। ठीक है, इसको आप स्ट्रेट कर लीजिए। इसके बाद आपने अपना बस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो बस्ट का 1/4 पार्ट इनका 32 बस्ट था, तो 1/4 पार्ट उसका 8 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 8 यहाँ पे आ रहा है। 2 इंच हमने ऐड करना है इस पे, किसके लिए, मार्जिन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अपना वेस्ट पे आएंगे। तो 14 पे आती है। ठीक है, तो वेस्ट इनकी है आपकी 28 का 1/4 पार्ट यानी 7। ठीक है, और 2 इंच हम इसमें ऐड कर लेंगे। और आप देखिए, आप 21 पे क्या आता है, हमारा हिप आता है। ठीक है, तो 21 पे हमारे हिप आते हैं। तो हिप इनके कितने हैं, हिप इनके 36 हैं। तो 36 का 1/4 पार्ट कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 9 यहाँ पे आ रहा है। और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा क्या लिया है, इसमें मार्जिन ले रखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप इस वाली लाइन को मार्जिन से मार्जिन को मिला लीजिए और सीम वाली लाइन को सीम से मिला लीजिए। ठीक है, मिला लेना है मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन से और सीम वाली को सीम से। ठीक है, और देखिए ये वाला लाइन आपका स्ट्रेट नीचे को एज इट इज चली जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए अब आपने यहाँ पे सबसे पहले आर्म होल ले लेना है 1 इंच। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो 1 इंच हमने अपना आर्म होल ले लिया, इसकी हमने इस तरह राउंड में कर लेना है। अब देखिए अब आपने क्या करना है, स्ट्रिप वाली बना रहे हैं। तो स्ट्रिप वाली के लिए आप क्या कीजिए, पहले इन दोनों का आप हाफ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हाफ आ रहा है। तो यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए इस तरह। ठीक है, अब जितने का आपको नेक चाहिए, जैसे कि मुझे नेक अपना कितने का चाहिए, 6 या 7 का मान लीजिए। हम 7.5 का नेक ले लेते हैं फ्रंट पे। ठीक है, और इसको इस लाइन से एकदम एग्जैक्ट मिला लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आपको जिस शेप में अपना नेक चाहिए उस शेप में आप इसको ड्रॉ कीजिए। एंड देन इस वाले शेप को आपने इस वाले शेप से मिला लेना है। ठीक है, और या तो आपकी क्या कीजिए, यहीं से इसको डायरेक्टली कट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेक ड्रॉ होगा। देन उसके बाद हम ऊपर से अपनी स्ट्रिप लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेक ड्रॉ आपको जिस तरह करना है, जैसे यहाँ पे आप अपना हार्ट शेप भी कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, सीधे राउंड में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एकदम अपना जो शेप है वो इसमें लेके आती हूँ। तो देखिए हम इस तरह 3.5 इंच के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से आपकी क्या होगी, स्ट्रिप जॉइंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिप के लिए आप ऊपर से पोर्शन छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रिप के लिए कितनी, हमने 7 इंचेस की स्ट्रिप लगानी है या उससे बड़ी लगानी है, तो हम उस पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इन्हें यहाँ से अपना नेक का शेप दे देना है, जिस तरह हम अपना नेक कट करेंगे। तो मैं इस तरह नेक कट करूंगी। अब यहाँ से आपने इसी शेप को आपने अपने आर्म होल पे लेके आना है। ठीक है, तो इस तरह हमने अपना ये वाला शेप अपना आर्म होल पे लेके आना है। ठीक है, तो ये इतना ही था। तो हमारा कट किस तरह होगा, यहाँ से इस पॉइंट पे, देन उस वाले पॉइंट से लास्ट कट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको, आर्म होल को कट करेंगे। ठीक है, तो आर्म होल को कट कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरह हमारा ये कट के रेडी हो चुका है। अब देखिए अब आपने इसमें क्या करना है, नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग मैंने आपको बता देनी है कि अब नेक आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप पहले इसको इस तरह स्ट्रेट कटेंगे। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से नेक कटेगा। नेक आप देख लीजिए कि आपको किस तरह चाहिए। अगर मैंने यहाँ से इस शेप में दे रखा है, आप किसी और शेप में चाहिए तो आप उस तरह कट सकते हैं, ठीक है। या आप इसको स्ट्रेट ही रहने दे सकते हैं। तो मैंने इस तरह इसको कट करना है, ठीक है। तो ये बैक में भी आएगा और फ्रंट में। मैं इसका एक बार आपको लुक दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह इसका फ्रंट में काट रखा है। तो देखिए इस तरह हमने इस पे कट कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, हमारे 2 स्ट्रिप जॉइंट होंगी। तो 2 स्ट्रिप जॉइंट यानी कि 2 हमारी आगे से स्ट्रिप जॉइंट होंगी और 2 हमारी पीछे से स्ट्रिप जॉइंट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, बुकरम लगेगा। या आप क्या कर सकते हैं, जो पेपर फ्यूजिंग होती है उसको भी आप इस तरह कट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर पेपर फ्यूजिंग कट करते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, बुकरम लेना है इस तरह। तो बुकरम को आपने देखिए 2 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एज इट इज इसी पे सेम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह ही आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। इससे क्या होगा, आप फिनिशिंग से अपना वर्क करेंगे, ठीक। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इसके जितना आपने इसको देखिए अपने इस तरह तो इसको मार्क कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको हाफ इंच में या 1 इंच के अपने इस तरह करते रहना, ठीक है। इसको मतलब डबल करना है आपने, ठीक है। इस तरह आपने इसको डबल करते रहना है। ठीक है। तो इस तरह ये आपका डबल हो गया। अब आपने इसको कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। देन इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी। तो देखिए इस तरह आपने इसको कट कर लेना है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद ये जो हमारा ये पॉइंट है, ये इस तरह हमारा आ रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारा इसका नेक हो गया और ये हमारे इसके आर्मूल हो गए। अब आपने क्या करना है, सेम एज इट इज इसी का फैब्रिक लेना है और इसको पेस्ट करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना होगा, तो देखिए इसे हमने इस तरह से नेक काटा है। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, इसको अलग फैब्रिक में पेस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसी फैब्रिक में से इसको अटैच करके इसी तरह आपने इस पे लगाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको पेस्ट करके इस पे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमने उस वक्त बुकरम पे काटे थे, तो हमने इनको इसमें पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आपने भी दोनों को इस तरह पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाफ इंच का इसमें छोड़ देना है। जैसे आप अपने नेक को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको पेस्ट करते हैं। देन उसके बाद हम हाफ इंच में इसको इस तरह स्टिच करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपने भी इसको स्टिच करना है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह इसको स्टिच कर लिया है, ठीक है। दोनों साइड को हमने इस तरह इसको स्टिच कर लिया। अब आप देखते हैं, अब हम इसको अपने नेक में जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फ्रंट नेक दिखा देती हूँ कि हमारा फ्रंट नेक किस तरह है। तो देखिए इस तरह हमारा जो फ्रंट नेक है वो है। आपको इस साइड से इसको पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा, सेम एज इट इज आपको इसी तरह रखना है इसको, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, तो ये दोनों ऊपर के साइड के हैं, इसको इस तरह आपने रखना है और यहाँ से आपने हाफ इंच में स्टिच करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना होगा, अपनी ये डोरियाँ लगानी होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक साइड से हमारा इस तरह स्टिच हो गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड साइड को भी इस तरह राउंड में स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह ये हमारा क्या होगा, पलट जाएगा। तो देखिए ये अपने आप इसमें हमारी जो स्ट्रिप है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह देखिए, जिस तरह हमें अपना शेप चाहिए था तो उसी टाइप में हमारा शेप आ रखा है। तो इस तरह आपने भी अपने लिए स्ट्रिप वाली कुर्ती आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह हमारा एक प्यारा सा लुक आ गया है। और जो हमारा ये यहाँ पे हमारा नेक है, तो यहाँ पे आप कट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा फ्रंट नेक हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें यहाँ पे आप टॉप स्टिच लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पर टॉप स्टिच लगा देते हैं। देन उसके बाद मैं इसका आपको आगे बताऊंगी कि आप आगे इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो टॉप स्टिच हम लगा लेते हैं इससे सबसे पहले। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर हम क्या करेंगे, इससे उरेब में पट्टी लगाएंगे, ठीक है। और मेथड आपका वही होगा, यहाँ पे आप स्ट्रिप लग जाएगी। देन उसके बाद आप इसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो हम यहीं से स्टिच करते हुए चलते हैं इस पर। तो आपने इस तरह 2 फोल्ड में लेना है, देन इसको स्टिच करना है, राइट। और यहाँ पे अपनी स्ट्रिप लगा देनी है, ठीक है।
और स्ट्रिप आपने उसी साइड ऐसी लगानी जैसे आपने उस वाले पार्ट में लगाई थी। तो इस तरह हम इसमें स्ट्रिप जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटर पे आप स्ट्रिप लगाएंगे, देन इसके बाद आप स्टिच करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम स्ट्रिप लगा दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब अपने इसी वाले पार्ट को कट कर लेना, ठीक है। तो ये अलग अलग करके जॉइंट होगा, ठीक है। तो अब हमने इसको स्टिच कर लिया एंड देन इसके बाद आपने इसको इस तरह निकाल देना है। अब आपने क्या करना है, इसको फोल्डेड कर देना है, ठीक है। तो ये अपने आप इस तरह फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने इस वाले पार्ट में अलग लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं, या आप पहले इस वाले साइड से भी स्टिच कर लीजिए, देन उसके बाद हम उसको लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने इस वाले को स्टिच करना है। तो अब आपने इसको एक्स्ट्रा को कट कर लेना है यहाँ से। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह ऊपर को ले लेना है, देख लेना है कि आपकी स्टिच अच्छी तरह आई है कि नहीं। तो इस तरह हमारी पक्की स्टिच हो गई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बैक साइड में क्या करना है, पक्की स्टिच मार देनी है, ठीक है। टॉप स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। अब दोनों साइड को आपने इस तरह रखना है जैसे कि हमारा बैक की साइड है। अब आपने इसमें एक फिटिंग लगा देनी है, ठीक है। तो फिटिंग लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह देखिए, ये हमारा बैक का पार्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो इस तरह आपने इन दोनों को रखना है, ठीक है। और देखिए आर्मोल से आर्मोल मिलने चाहिए आपके, ठीक है। और इन दोनों को आपने अच्छी तरह स्टिच करना है इस तरह। और यहाँ पे आपने बॉल पिन से आप इसको अच्छी तरह सेव कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉल पिन लगा लेते हैं छोटे वाले। तो इस तरह हमने यहाँ पे बॉल पिन अपना अटैच कर लिया। अब आपने इसमें फिटिंग लगानी है, ठीक है। तो इस तरह हो गए, और इस साइड में हमने बॉल पिन से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और सेव करने के बाद आपने इसको इस तरह लेना है, और अब आप अपनी फिटिंग लगा लीजिए, ठीक है। जितनी आपको फिटिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग लगा लीजिए, ठीक है। तो हमें जितनी फिटिंग चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग लगा लेते हैं। यहाँ पे इसको फिटिंग लगा लेते हैं अपनी, जितनी हमें फिटिंग चाहिए उतनी हम यहाँ पे लगा ले रहे हैं। तो इस तरह हमारी एक साइड की फिटिंग लग गई है। अब हमने इसी साइड से दूसरी साइड की भी अपनी फिटिंग लगा लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड की फिटिंग भी इसी साइड लगानी है अपनी, और इसको क्या करना है, इस तरह रखना है और स्टिच कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टिच कर लेते हैं इसको अच्छी तरह। तो हमारा जो कुर्ती थी वो हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैं इसको आपको लुक दिखा देती हूँ। और आपने क्या करना है, देखिए इस तरह हमारा जो स्टिच हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे की साइड से भी अच्छी तरह फिनिशिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इस साइड से आप जितने आपको, या तो आप हेमिंग कर लीजिए या आप डायरेक्टली मशीन से ही इसको स्टिच कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको मशीन से ही स्टिच कर लेती हूँ। तो इस तरह आपने इसको रखना है एंड देन आपने स्टिच कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिप कुर्ती का फाइनल लुक है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।